I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. So dear all, in this video we are going to cover pay levels. So before starting, this is for educational purposes only. There is no commercialization involved, and please refer to standard rule and regulation in case of any deviation. So let's start. So what is pay level? The rate of pay for a given occupation or grade of job is nothing but pay level. तो बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स जैसा टेबल दिख रहा है, ये क्या है? सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से टेबल हमें प्रोवाइड किया गया है। पहले ग्रेड पे का कंसेप्ट हुआ करता था, अब ये ग्रेड पे को खत्म कर कर लेवल का कंसेप्ट आ चुका है। सेवंथ पे कमीशन में अब लेवल्स की बात हो रही है, सिक्स्थ पे कमीशन में ग्रेड पे की बात हुआ करती थी। मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी जब नियुक्त होता है, कोई एडवर्टाइजमेंट निकली तो एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है पे बैंड, कि उसकी सैलरी इतना पे बैंड है। तो एज पर सेवंथ पे कमीशन कितने पे बैंड फिक्स किए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पे बैंड्स हैं। लेवल्स कितने हैं आप देख पा रहे हैं, लेवल 1 टू 18 है, और यहां पर लेवल इंडेक्सिंग 40 तक की गई है। तो मान लीजिए जैसे हम पहले बोलते थे, अगर कोई 6 पे कमीशन या उससे पहले की जो कमीशन थे, ग्रेड पे के हिसाब से उसकी नियुक्ति होती थी, पे बैंड रखा जाता था, उसमें लिखा जाता था कितने ग्रेड पे कोई नियुक्त हुआ है। तो मान लीजिए कोई कर्मचारी 1800 ग्रेड पे नियुक्त होता था, अब हम बोलेंगे लेवल 1 पर नियुक्त हो रहा है। मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी अब नियुक्त होगा लेवल 1 पर, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी? 18,000 रुपए। और वो अगर मान लीजिए कि ताउम्र इसी लेवल पर रहे, तो क्या उसकी सैलरी इंक्रीज होगी? बिल्कुल होगी। उसका इंक्रीमेंटल इंक्रीज अभी नीचे दर्शाया गया है, वो 40 तक, मतलब वो 56,900 रुपए तक भी जा सकता है। तो लेवल 1 के ही अंदर जो ये लेवल की इंडेक्सिंग की गई है, ये 40 तक की गई है। तो मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी अगर 15,600 से लेकर 39,100 के लेवल पर पॉइंट होता है, तो उसकी एंट्री लेवल मान लीजिए 11 है, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी? 67,700। और वो अगर पूरी उम्र इसी लेवल पर ही काम करे, तो वो 2 लाख सैलरी तब भी ले सकता है। हाँ, अगर ये बात अलग है, वो लेवल चेंज हो जाएगा तो सैलरी इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल। तो देखिए लेवल 1 पर स्टार्टिंग सैलरी कितनी है? 18,000। लेवल 2 पर अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी? 19,900। अगर आपकी नियुक्ति लेवल 13 पर हो रही है, तो आप देखिए आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, 1,18,500 रुपए आपको मिलेगा। अगर आपकी नियुक्ति लेवल 17 पर हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, 2,25,000 रुपए तक भी आप ले सकते हैं। तो इसी हिसाब से ये लेवल्स फिक्स किए गए हैं। दरअसल ये नियुक्तियां लेवल 17-18 की डायरेक्ट नहीं होती, हमें जो 15,600 से स्टार्ट या 37,400 से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द एक्सपीरियंस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होती है, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हमारे ग्रेड्स के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, वो स्टार्टिंग की जो है हमें उस पर फोकस करना है, उसको समझना है किस तरह से वो होता है। तो पे बैंड की बात करें तो ये जो पे बैंड है, जैसे कि 5200 से 20,200, 9300 से 34,800, 15,600 से 3900, 37,400 से 67,000, 67,000 से 79,000, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ये याद रखने हैं, और लेवल्स में आपको याद रखना है, लेवल 1 टू लेवल 18 है, लेवल 1 में स्टार्टिंग सैलरी 18,000 है, और लेवल 16, 17, 18 की ज्यादा है। तो ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज है इस तरफ से, और नीचे से भी ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी 9300 से 34,800 पे नियुक्त होता है लेवल 8 पर, उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी? 47,600। वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए वो 8 पे ही रहता है, 5 तक, तो उसकी सैलरी 59,700 हो जाएगी। वो फिर उसके बाद वो अगर वो लेवल 10 पे चला जाएगा, तो उसकी सैलरी फिर इस हिसाब से आगे कैलकुलेट की जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से इन लेवल्स को दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है सेवंथ पे कमीशन द्वारा। तो आई होप दिस विल क्लियर टू यू। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज गो सेवंथ पे कमीशन पर कि इस टेबल को अच्छे से पढ़िए, कंठस्थ करिए, ताकि पे फिक्सेशन के बारे में आप सीख सके अच्छे से। So thank you all for a valuable time.